Hi everyone, this is दिलबाग वर्मा. वेलकम बैक टू साहित्य स्टडी यूजीसी नेट क्लासेस. सो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम बेन जॉनसन एज ए क्रिटिक हम पढ़ने वाले हैं. इससे पहले मैं 5 लेक्चर्स और डाल चुका हूं क्रिटिसिज्म वाली सीरीज में. हम एरिस्टोटल को पढ़ चुके हैं. सबसे पहले प्लेटो को हमने पढ़ा था, उसके बाद लॉन्जाइनस, होरेस और सर फिलिप सिडनी. इन राइटर्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है जहां से क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज है वो मैंने सारे उन वीडियोस में कवर किए हैं. ठीक है, तो अगर जो भी हमारे साथ जो हमारी ऐप पे जुड़े हुए हैं उन्होंने तो लेक्चर देख लिए होंगे, और जो हमारे यूट्यूब पे जो जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूजीसी नेट के एस्पिरेंट्स हैं, अगर वो भी हमारे कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, राइट. तो उस लिंक से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. एमएस क्लासेस के नाम से ऐप है. इस ऐप पे आपको पूरा कोर्स जो है वो मिल जाएगा और साथ में आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा, राइट. सो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए बेन जॉनसन को हम पढ़ते हैं. बेन जॉनसन कई बार पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं. जॉनसन दो है, एक डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है, एक बेन जॉनसन है. अगर सीधा जॉनसन आता है तो उसकी स्पेलिंग में थोड़ा सा फर्क है. ये जो बेन जॉनसन है इसमें एच नहीं है, और जो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है उनकी स्पेलिंग ये है. ये ध्यान रखना. वहां पे आपको डॉक्टर जॉनसन भी मिल सकता है. अगर सीधा जॉनसन मिलता है और स्पेलिंग ये वाली है तो समझ लीजिए डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की बात कर रहे हैं, राइट. तो बेन जॉनसन का बर्थ होता है 1572 में, 1572, एंड डाइड इन 1637 में इनकी डेथ होती है बेन जॉनसन की. ही वाज ए मस्कुलर मैन, बड़ा लंबा चौड़ा तगड़ा आदमी था. कई बार जेल भी गया. एक वर्क लिखा था पहले इन्होंने, उसकी वजह से जेल चला गया. दूसरी बार फिर इन्होंने, एक एक्टर था इनके टाइम पे, गैब्रियल स्पेंसर नाम था उनका, गैब्रियल Spencer. This man was fellow actor of Ben Johnson and Ben Johnson killed this man. और उसको मारने के बाद फिर से बेन जॉनसन को जेल हो जाती है, बट जल्दी ही बेन जॉनसन वहां से फ्री हो जाता है. जेल से फ्री होने का रीजन क्या था? क्योंकि इन्होंने अपना धर्म जो है वो चेंज कर लिया था. देखो, पहले प्रोटेस्टेंट की मेजोरिटी थी इंग्लैंड में. जैसे ही रूल चेंज होता है, ये जो क्वीन एलिजाबेथ है उनकी डेथ हो जाती है. क्वीन एलिजाबेथ की डेथ होती है 1603 में, और 1603 के बाद जेम्स फर्स्ट इंग्लैंड में आ गया था. जेम्स फर्स्ट किंग बन जाता है, और उसके किंग बनने के बाद वो एक स्ट्रिक्ट कैथोलिक था, तो धीरे धीरे कैथोलिक्स की फेवर करने लगा ये. तो इस तरीके से बेन जॉनसन ने क्या किया, अपना धर्म जो है वो चेंज कर लेता है. ये रोमन कैथोलिक रिलीजन को मानने लगता है, एक्सेप्ट कर लेता है. उसके बाद से इसको छोड़ दिया जाता है. ये फिर जेल से बाहर निकल जाता है. उसके बाद एक ईस्टवर्ड हो करके एक वर्क इन्होंने लिखा था, ठीक है. उसमें भी मतलब जो किंग था उस टाइम पे, उसको उसकी बुराई की थी, जिसकी वजह से इसको फिर जेल हो जाती है. तो अपनी लाइफ टाइम में ये बेन जॉनसन जो है वो 3 बार जेल गया था. और एलिजाबेथन एज में अगर हम ड्रामेटिस्ट की बात करें तो विलियम शेक्सपियर के बाद इनको दूसरा सबसे बड़ा ड्रामेटिस्ट माना जाता है बेन जॉनसन को. ठीक है, अगर क्रिटिसिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इनके बहुत ज्यादा वर्क्स तो नहीं है. इनका एक वर्क है टिम्बर और डिस्कवरीज. टिम्बर और डिस्कवरी पोस्टमसली पब्लिश किया है 1640 में. आफ्टर द डेथ ऑफ बेन जॉनसन इसको पोस्टमसली पब्लिश किया गया है 1660 में, राइट. अब इसमें बात क्या की है, शेक्सपियर का भी क्रिटिसिज्म किया है बेन जॉनसन ने. शेक्सपियर के बारे में क्या बोला है, सोल ऑफ द एज. प्रेज भी किया है बेन जॉनसन ने शेक्सपियर को, और थोड़ी बुराई भी की है. इसी को तो क्रिटिसिज्म बोलते हैं, क्योंकि दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं. जो क्रिटिसिज्म, सही मायने में जो क्रिटिसिज्म होता है, उसमें एक राइटर की नेगेटिव एस्पेक्ट्स के साथ साथ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स दोनों पे फोकस किया जाता है. अब क्या बात कर रहे थे हम, हाँ, क्या बोला है बेन जॉनसन ने शेक्सपियर के बारे में, सोल ऑफ द एज. सोल ऑफ द एज बोला जाता है, बेन जॉनसन ने बोला है विलियम शेक्सपियर को.
इसके अलावा स्वीट स्वान ऑफ एवोन भी शेक्सपियर को बोला है, ये भी इसी ने बोला है, बेन जॉनसन ने। स्वीट स्वान ऑफ एवोन, राइट, ये दोनों किसने बोले हैं? बेन जॉनसन ने विलियम शेक्सपियर के लिए। और शेक्सपियर के बारे में आगे इन्होंने ऐड किया है, शेक्सपियर वाज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर हिज ओल्ड टाइम। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, प्लीज लिख लीजिए, शेक्सपियर वाज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ओल्ड टाइम। आगे ऐड ऑन किया है, व्हाट वाज गुड फॉर शेक्सपियर कैन बी डेंजरस फॉर अदर। व्हाट बी गुड फॉर शेक्सपियर कैन बी डेंजरस फॉर अदर्स, ऐसा भी बोला है बेन जॉनसन ने शेक्सपियर के बारे में। अब शेक्सपियर को थोड़ी सी बुराई भी की है, वो भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इनकी राइटिंग की बात कर लेते हैं कि राइटिंग के बारे में इनके क्या व्यूज है, बेन जॉनसन के क्या बात की है इन्होंने। सबसे पहले बात करते हैं, कोई भी अगर पीस ऑफ लिटरेचर एक पोएट या एक राइटर लिखना चाहता है तो सबसे पहले उसको किस पे ध्यान देना है? ऑर्डर एंड डिसिप्लिन पे। ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, इन चीजों का ध्यान रखना है। चीजें ऑर्डर में होनी चाहिए और डिसिप्लिन तो आपको पता है हर चीज के लिए जरूरी है। और इसके अलावा इन्होंने बोला था कि अगर आपको अच्छा राइटर बनना है तो ग्रीक जो मास्टर्स हैं, यानी कि जो ग्रीक राइटर्स हैं, जो एक टाइम पे जिनको मास्टर्स, वो अपने जिस भी फील्ड में वो मास्टर्स हैं, तो उनको हमें फॉलो करना चाहिए। तो इन्होंने इमिटेशन वाले कॉन्सेप्ट पे भी जोर दिया है। इन्होंने बोला है कि एक अच्छा पोएट बनना है, एक अच्छा राइटर बनना है तो इमिटेशन तो करनी ही पड़ेगी। मैं खुद इमिटेशन करता हूं। इमिटेशन का मतलब ये नहीं है कि किसी भी दूसरे फेलो राइटर या जो कंटेम्परेरी राइटर है या फिर पुराने एंशिएंट राइटर हैं उनके पैराग्राफ एज इट इज उठाओ और अपने वर्क्स पे लिख दो। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये बोल रहा है कि हम फॉलो कर सकते हैं जो हमारे एंशिएंट राइटर हैं, उनके पैटर्न को हम फॉलो कर सकते हैं। उन्होंने किस तरह से थॉट्स डाली है, किस तरह से एक्सप्रेशन डाले हैं वर्क्स में, हम उनको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, उनसे हम सीख सकते हैं तो हम बेस्ट पोएट बन सकते हैं, राइट। इसके बाद आगे प्लॉट के बारे में बात की है कि प्लॉट शुड बी कॉम्पैक्ट। बिल्कुल, प्लॉट में ऐसी चीजें होनी चाहिए, प्लॉट एक अच्छे तरीके से उसकी शुरुआत होनी चाहिए, बिगनिंग अच्छी होनी चाहिए, मिडल अच्छा होना चाहिए और प्रॉपर तरीके से एक प्लॉट की एंडिंग होनी चाहिए, राइट। ये भी बात की है इसने, बेन जॉनसन ने। और उसके बाद एक पोएट के बारे में बात की है कि एक अच्छा पोएट कैसे बन सकता है, एक पोएट की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बोला है कि पोएट की क्वालिफिकेशन जो है, पोएट ही मस्ट बी पोएट बाय इमिटेशन। इमिटेशन वाली बात दोबारा की है इन्होंने कि पोएट शुड मस्ट बी बाय एन इमिटेशन। पोएट को अच्छे तरीके से इमिटेशन का पता होना चाहिए कि कैसे हम एंशिएंट राइटर को फॉलो कर सकते हैं। इमिटेशन की बात की है सबसे पहले, पोएट मस्ट बी, ही मस्ट बी पोएट बाय इमिटेशन, ही मस्ट बी पोएट बाय एक्सरसाइज। पांचों चीजें लिख लेना, ही प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए पोएट को, ठीक है। उसके बाद ही मस्ट बी पोएट बाय नेचर, इट मींस पोएट के अंदर नेचुरल क्वालिटीज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इनबॉर्न क्वालिटी होनी चाहिए पोएट के अंदर। उसके अलावा ही मस्ट बी ए पोएट बाय स्टडी, भाई पढ़ा लिखा भी होना चाहिए, उसको नॉलेज होनी चाहिए हर चीज के बारे में, कैसे कंपोज करना है, ठीक है, किस तरह से ऑर्डर में चीजें सेट करनी है, डिसिप्लिन रहना है, तो ये सारी चीजें हम स्टडी से सीख सकते हैं। उसके बाद है ही मस्ट बी पोएट बाय आर्ट। पोएट कौन बन सकता है? एक नॉर्मल कोई भी, एक कॉमन मैन पोएट नहीं बन सकता, क्योंकि उसके अंदर आर्टिस्ट वाली क्वालिटीज नहीं होती, उसके अंदर सेकेंडरी इमेजिनेशन नहीं होती, इसीलिए एक कॉमन मैन पोएट नहीं बन सकता या फिर आर्टिस्ट नहीं बन सकता। एक आर्ट इसके अंदर ऐसी होनी चाहिए जो उसकी सेकेंडरी इमेजिनेशन को जगाती है या क्रिएट करती है, जिसकी हेल्प से वो अपने वर्क्स या पोएम्स जो है वो कंपोज कर सकता है। तो ये पांच चीजें पोएट के अंदर मस्ट है। क्वालिफिकेशन में क्वेश्चन आ सकता है, अकॉर्डिंग टू बेन जॉनसन पोएट की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? एक्सरसाइज, नेचर, स्टडी, आर्ट और एक इमिटेशन। ये पांचों क्वालिटी एक पोएट के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर आगे इमिटेशन के बारे में फिर ऐड ऑन किया इन्होंने। इमिटेशन के बारे में बोला कि ये तो एक ग्रेट पोएट की क्वालिटी होती है,
ऐसा नहीं है कि आप इमिटेट कर रहे हैं किसी को तो आपको एक तुच्छ पोइट माना जाएगा, नहीं। एक अच्छे पोइट की निशानी होती है, एक अच्छा पोइट दूसरों से हमेशा सीखता है, ठीक है। कोई भी टीचर होता है वो हमेशा क्या बोलता है कि मैं एक लर्नर हूं। हम लाइफ टाइम लर्नर ही रहते हैं, जब तक हम बड़े होते जाते हैं हम सीखते जाते हैं। परफेक्शन कभी भी किसी इंसान में नहीं आती, हम हमेशा सीखते हैं, लाइफ टाइम सीखते रहते हैं, ठीक है। जो टीचर्स होते हैं, जो अच्छे टीचर होते हैं, वो हमेशा कभी आपको नहीं बोलेंगे कि मैं एक बहुत अच्छा टीचर हूं। क्या बोलेंगे वो कि मैं भी एक बहुत, मतलब मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं एक लर्नर हूं, क्योंकि वो हमेशा सीखते रहते हैं। अच्छे टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स भी होते हैं, जो बहुत सारे हमें बहुत कुछ चीजें सिखाते हैं, राइट। तो उसके बाद फिर इन्होंने आगे कंपैरिजन किया है विलियम शेक्सपियर का और फ्रांसिस बैकन का, ठीक है। इन दो राइटर्स का कंपैरिजन किया है, फ्रांसिस बैकन एंड शेक्सपियर। शेक्सपियर को प्रेज बहुत कर दिया इसने, अब थोड़ी सी कुछ बैकन के साथ इसको कंपैरिजन करके कुछ इनकी जो क्वालिटीज इनके अंदर नहीं है, जो नेगेटिव क्वालिटी है, उनके बारे में भी बात की है। कि आगे इन्होंने बोला है बैकन के बारे में कि बैकन जो है वो ग्रेट राइटर है। ग्रेट राइटर कैसे बना वो? क्योंकि वो अपने हार्ट से लिखता है, जो भी लिखता है, मीनिंगलेस चीजें नहीं लिखता। और इस मामले में शेक्सपियर ने थोड़ी सी कमी छोड़ दी है, वो केयरलेसली ज्यादा लिखते हैं। बेन जॉनसन, ये जो शेक्सपियर हैं, वो केयरलेसली बहुत ज्यादा लिखते हैं। आपको शेक्सपियर के जो प्लेज हैं उनमें कभी भी कोई मोरल वैल्यूज आपको नहीं दिखेगी, ठीक है। कभी मोरलिटी की बात ही नहीं की इन्होंने, इंस्ट्रक्शन की बात ही नहीं की। ये हमेशा बात करते हैं प्लीज करने की। ये हमेशा अपने प्ले में क्या दिखाएंगे, जो लिखा है इन्होंने एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए ही लिखा है, किसने? विलियम शेक्सपियर ने। इसीलिए बेन जॉनसन का मानना है कि फ्रांसिस बैकन जो है वो एक ग्रेट पोएट है एज कंपेयर टू विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर से ज्यादा बेहतर पोएट या राइटर माना है फ्रांसिस बैकन को बेन जॉनसन ने, ठीक है। तो ये है एक पोएट की क्वालिटीज अकॉर्डिंग टू बेन जॉनसन। कैसे एक अच्छा पोएट बन सकता है, क्या क्या चीजें हमें फॉलो करनी है, इमिटेशन करनी है या नहीं करनी। तो ये लगभग सारे राइटर ही हैं ऐसे जो हमेशा बोलते आ रहे हैं कि इमिटेशन जरूरी है, इमिटेशन जरूरी है। कोई एंशिएंट राइटर के बारे में बोल रहा है, कोई नेचर के बारे में बोल रहा है, कोई दोनों के बारे में बोल रहा है। भाई हम सीख सकते हैं नेचर से, तो हम सीख सकते हैं, वो कहीं और से हमें नहीं मिल सकता। ऐसे भी कुछ पोइट्स हैं जो ये इस तरीके से बोलते हैं। तो क्रिटिसिज्म में ऐसा ही चलता रहेगा। ये हमें हर बार जो पोइट्स आएंगे वो बताते रहेंगे नई नई चीजें कि किस तरह से एक अच्छा पोइट जो है अपने अंदर अपनी जो क्वालिटीज को इनहेंस कर सकता है, राइट। तो ये है बेन जॉनसन के बारे में। इसकी डेट भी आप याद कर लेना, बेन जॉनसन की जो बुक की डेट है टिम्बर और डिस्कवरी की 1640, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट बेन जॉनसन। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।